हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। डॉक्टर बानीकांत काकती अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम 2026 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है और उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप लोगों को करना है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है कि बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लिया है एंड उसके साथ साथ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, लेकिन उसका प्रोसेस किस तरह से है एंड आप लोग ऑनलाइन स्कूटी के लिए किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एंड किस तरह से प्रोसेस है, वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, अगर चैनल पे नए आए हो तो एक लाइक कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है। एंड इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ना जब भी कुछ वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को वो मिल जाए, ठीक है। एंड तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन पे क्लिक करके रख दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रज्ञान भारती स्कीम 2026 ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस किस तरह से है, उसको करने के लिए सबसे पहले हमें जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB BBA LLB एंड BCom LLB का जो एडमिशन प्रोसेस था, वो प्रोसेस आप लोगों ने कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम दिया था, उसके बेस्ड में ही आप लोगों का एडमिशन हुआ था। लेकिन कॉमन एडमिशन टेस्ट जहाँ से आपने अप्लाई किया था या फिर रजिस्टर किया था, वो था आपका ये वाले वेबसाइट पे, यानी गुवाहाटी एडमिशन .समर्थ.edu पे। यानी आपने समर्थ पोर्टल यूज़ किया है, ठीक है। आप असम के जो समर्थ पोर्टल है वो यूज़ किया है, लेकिन जो असम के समर्थ पोर्टल यूजी के लिए है, यूजी कोर्स जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए वो समर्थ एडमिशन पोर्टल जो है वो यूजी कोर्स के लिए है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को कॉमन एडमिशन टेस्ट का फॉर्म फिलअप करना चाहिए था। लेकिन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ पे भी मेंशन हुआ था कि आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट समर्थ पोर्टल से ही रिलेट होके ही आप लोगों का एडमिशन होगा। तो आप लोगों को ये बात कन्फ्यूज़न जो है, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि आपका एडमिशन जो है वो समर्थ पोर्टल थ्रू ही हुआ है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस है वहाँ एडमिशन जो है वो आप लोगों का समर्थ पोर्टल से ही हुआ है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन के लिए आप लोगों ने कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया था, उसके लिए भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। उसके लिए आप लोगों ने क्या किया था कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके किया था एंड उसमें कोई भी समर्थ पोर्टल यूज़ नहीं हुआ था। तो आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस में जाएगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस में समर्थ पोर्टल का कोई रोल था ही नहीं। तो यानी आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो समर्थ पोर्टल से नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जो और एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट नंबर। अब देखो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों ने समर्थ पोर्टल यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और एक नया चीज़ बताने वाला हूँ कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेता है, उसके लिए आप लोगों को समर्थ.edu.in और एक समर्थ पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर ये प्रोसेस आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लो कोर्स के लिए है, अवेलेबल है, तो आप लोगों को कॉलेज से आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कब करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, वो बात अलग है, अब कब देंगे वो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा कहाँ से। अब देखिए, जब आपने कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया था इस वाले वेबसाइट पे, तो आपने यहाँ पे चेक किया होगा, ये देखिए ये वाले वेबसाइट में आपने जो कॉमन एडमिशन टेस्ट का अप्लाई किया था, उसके बाद आपने उसको फिर से लॉगिन किया। जब आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को डैशबोर्ड में यहाँ पे देखने को मिलता है कि अकाउंट रेफरेंस आईडी, ठीक है। अकाउंट रेफरेंस आईडी आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ जो फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर को भी आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। लेकिन अब जब अकाउंट रेफरेंस आईडी पे जाओगे, वहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखिए 26REG, उसके बाद नंबर आता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उसके बाद नंबर आता है, ठीक है। ये एक रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने क्या करता है, फॉर्म नंबर जो होता है उस फॉर्म नंबर को ही रजिस्ट्रेशन नंबर बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है। स्कूटी अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ दिन और वेट कर लेना है, क्योंकि उसका जो डेट है 21 अगस्त तक है, लास्ट डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है 28 सॉरी 21 आप लोगों का लास्ट डेट है अगस्त का अप्लाई करने के लिए। तो मैं आप लोगों को सभी को स्टूडेंट को बस यही बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट कर लीजिए। अदरवाइज़ ये जो नंबर है रेफरेंस आईडी, आप इस रेफरेंस आईडी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फॉर्म नंबर, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप लोगों को थोड़े दिन और वेट कर लेना चाहिए। और जबकि 21 आप लोगों का लास्ट डेट है, तो बहुत टाइम अभी भी है, अभी भी 20 डेज अभी भी बाकी है। तो आप लोग को वेट करना है, कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से अपना जो स्कूटी का के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बनिकंता काकती award.org वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डायरेक्ट आप वहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नाउ एंड लॉगिन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि रजिस्टर नाव पे टैप करना है, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नाव पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्रिएट योर अकाउंट। तो सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी क्लास 12 का मार्कशीट पे हो या फिर पास सर्टिफिकेट पे आप लोगों को, या फिर एडमिट कार्ड पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, रोल यहाँ पे एंटर करना है, नंबर भी आपको एंटर करना है, एंड आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप एंटर कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कि वेरिफिकेशन के लिए एंटर योर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जो आपने एक्टिव मोबाइल नंबर दिया था वहाँ पे OTP जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग को वेरीफाई एंड रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। ओके, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तो अभी आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ये देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जब एंटर किया था उसके बाद आप लोगों का जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे एंटर हो चुका है। यानी नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जेंडर, फादर नेम, ये ऑलरेडी आप लोगों का दिखाई दे देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जब जैसे ही आपने एंटर किया तो आपका जो बाकी डिटेल्स वो ऑलरेडी वेबसाइट ने ले लिया, ठीक है। ओके, तो सिर्फ आप लोगों को क्या एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, एंड जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे टैप करते हैं तो आपको ऑलरेडी कुछ सामान यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपने क्लास 12 का जो स्कूल था वो कौन से स्कूल था उसका नाम यहाँ पे मेंशन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन सेशन कौन से थे, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को आप सिर्फ एंटर करना है टोटल मार्क्स ऑप्टेन। आपको 500 में से आप लोगों को कितने मार्क्स मिले थे क्लास 12 में वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे एंटर करोगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो स्कूटी है उन स्टूडेंट को ही मिलेगा जिसका परसेंटेज 80 होगा। 80 परसेंटेज, जिसका परसेंटेज 80 होगा वही स्टूडेंट को ही मिलेगा, एंड वही स्टूडेंट ही एलिजिबल है, ठीक है। ओके, तो आप जैसे ही आप यहाँ पे अपना मार्क्स एंटर करते हैं तो आपका परसेंटेज यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को शो होगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट, ठीक है। ओके, रिमार्क्स में आप अपना जो कुछ वे डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना चाहते हो, रिमार्क्स इफ एनी रिलेटेड टू द डिटेल्स मेंशन्ड अबव, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना जो रिमार्क्स है लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन है। जब देख सकते हैं एनरोल्ड इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो आपको येस पे एंटर करना है, ठीक है। आपने एडमिशन ले लिया है ना, तो आप लोग को एंटर कर देना है, यस देना है, ठीक है। ओके, वेदर एडमिशन हैज़ बीन टेकन थ्रू असम समर्थ, तो आप लोगों को यस पे देना है, आपको यस देना है, ठीक है। ओके, उसके बाद वेदर बेटरमेंट एंड रीअपेयरेंस कैटेगरी, तो आपको नो देना है, क्योंकि आपने फ्रेश एंटर किया है ना, 2026 में आपने एजेस दिया है, तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है। ओके, आपको नेक्स्ट पे टैप करने से पहले मैं और दो बात आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ही आप एनरोल इन
कॉलेज पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पे एंटर करना होता है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द एप्लीकेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग, आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, ओके। जैसे अब वेदर एडमिशन हैज़ बीन टेकन थ्रू असम समर्थ, जैसे आप येस पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी अभी तक नहीं मिला एंड एनरोलमेंट नंबर भी नहीं मिला। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ, जो फॉर्म नंबर होता है स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर ही बताया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ दिन और वेट कर लेना है। 21 जैसे ही आप लोगों का लास्ट डेट है तो अभी भी 20 डेज बाकी है। तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पता कर लेना, क्या फॉर्म नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर है यूज़ करना है या नहीं, तो वो कंफर्म कर लेना। उसके बाद ही आप अपना प्रज्ञान भारतीय स्कूटी स्कीम के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। एंड अगर किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी है, नहीं मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आप जो रेफरेंस नंबर है, अकाउंट रेफरेंस आईडी, वो आईडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए एंड वेट करके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। ओके, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे टिप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, तो आपको डिक्लेरेशन पे साइन करना है। जैसे कि आई हैव carefully read the latest guidelines of the Dr. Bhanikanta Kakati Award Scheme and certified that my application fulfills all the prescribed eligibility criteria। तो आपको यहाँ पे सब कुछ आप पढ़ लेना है डिक्लेरेशन पे। उसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन पे टिक मार्क कर देना है, एग्री टू दी अबव डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे टैप कर देना है। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर, आपका जो स्टेटस रहेगा वो सबमिटेड रहेगा एंड आपने कौन से डेट पे अप्लाई या फिर सबमिट किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड लास्ट में सभी मैं स्टूडेंट को एक ही बात बताऊंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक भी कर देना एंड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो तब तक ले बाय बाय, सी यू सून।